जैसे भी हैं, तुम्हारी लाइफ कैसे निकलेगी? हमारे तो 2 साल है ना, तुम्हारा तो कैरियर है बेटा, ये सोच के चलो। तुम कोई यूनिवर्सिटी में नहीं आ गए हो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में क्लास लग रही है ना, टीचर की कोई नहीं पढ़ी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा यार, थोड़ा सा सिंसियरिटी दिखा। तुम में से ही 2 बच्चियां सुबह शिफ्ट हो गई, मैंने रीजन भी पूछा, कहती सर उसमें शोर बहुत ज्यादा होता है, इसमें ठीक है। 2 दिन क्लास लगाई, उसी में शिफ्ट हो गई। तुम्हारे से ही कुछ बच्चे तुमसे ही परेशान हैं तुम्हारी क्लास में, तो ना करो ऐसे। फिर किसी का पर्टिकुलर नाम लेके बताने लग जाएंगे मुझे, फिर तुम्हें ह्यूमिलेशन फील होगी। तुम्हारी क्लास में से आज ही शिफ्ट हुए हैं 2 बच्चे, 2 दिन उन्होंने क्लास लगाई मॉर्निंग वाली, जबकि उसमें ज्यादा बच्चे हैं, 110 बच्चे हैं। वो कहते हैं नहीं ये ठीक है, पढ़ने वाले हैं एटलीस्ट। देख लो बेटा, तुम्हारा कंपटीशन उनके साथ ही है। बाहर तो बाद की बात है कि ऑल इंडिया लेवल पे हम क्या जेई या नीट देने जा रहे हैं। तुम्हारा मेरे इंस्टीट्यूट में कंपटीशन देख लो, कितना फर्क लग रहा है। वो आते हैं सिर्फ डाउट लेने तक, मकसद पढ़ने तक मतलब है, कोई आवाज नहीं आती, ना हमें कहना पड़ता कि चुप हो जाओ। तो थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ, है ना। 5th क्वेश्चन लिख रहे हैं, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। कैरेक्टर हमारे लिखने रह गए थे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कोई आपने 9th-10th में पढ़े हो क्या, आयनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं? हाँ यस, पहला पॉइंट लिखो, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, रीजन क्या रहता है? क्रिस्टल लैटिस है, ड्यू टू क्रिस्टलाइन नेचर, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं ड्यू टू क्रिस्टलाइन नेचर। आपको एक सोडियम और क्लोराइड का बॉन्ड नहीं तोड़ना, कितने सोडियम कितने क्लोराइड हैं जिनका बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। आपको एक सोडियम को अलग नहीं करना, कितने सोडियम कितने क्लोराइड हैं। जैसे एक सोडियम के अराउंड तुम्हें 4 क्लोरीन दिख रहे हैं, लेकिन वो 6 कह रहा है, किसी को 6 दिखाई दे रहे हैं क्लोरीन। हाँ, ऊपर नीचे भी है, तो ऊपर भी लेयर है, इसके लेयर्स है ना 3 डायमेंशनल, तो ऊपर भी लेयर है, तो सोडियम के ऊपर क्या आएगा? क्लोराइड। सोडियम के नीचे भी क्लोराइड। इट मींस ईच सोडियम इज सराउंडेड बाय कितने? 6 क्लोराइड एंड वाइस वर्सा। और फिर ऐसा मजबूत क्रिस्टल बना हुआ है जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ठीक है, तो पहला आ गया हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, सही है स्टेटमेंट, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं भी, ये इसलिए है क्योंकि एक क्रिस्टल्स एग्जिस्ट करते हैं, जबकि कोवलेंट अलग अलग, HCl अलग है, बस एक HCl घूम रहा है, दूसरे HCl के साथ सिर्फ वीक वनरेबल फोर्स है, कोई क्रिस्टल लैटिस नहीं बना, है ना, तो इस वजह से ऐसे। तो पहला करैक्टर होगा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन आपको रीजन भी देना पड़ेगा। रीजन क्या है? सेकंड कंडक्टेंस का कोई टॉपिक बता सकते हो? कंडक्टर अगर तो बेटा सॉलिड है ये, फिर तो है बैड कंडक्टर, सॉलिड में तो कंडक्शन नहीं होएगी। कंडक्शन होने के लिए आयंस की मूवमेंट होनी चाहिए, अगर आपके कैटायन एनायन मूव कर सकते हैं तभी कंडक्टर्स हैं। तो सॉलिड जो क्रिस्टल है उसमें तो मूवमेंट नहीं होएगी। हाँ, लेकिन अगर आयन फ्री कर दो आप किसी तरह, फिर मूव करने लग सकते हैं। आयन को फ्री करने के लिए या तो मेल्ट करो सॉलिड को, मोल्टन स्टेट में आयंस मूव करने लग जाएंगे, या फिर कल हमने पढ़ा था पानी में डाल दो, पानी में जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो लैटिस सप्लाई करके अपने आप आयंस में तोड़ देगा, आयंस फ्री हो जाएंगे, आयंस मूव करने लग जाएंगे, तो कंडक्शन होने लग जाएगी। इसका मतलब कंडक्शन के लिए सॉलिड में नहीं है, मोल्टन में यस और एक्वस में यस, है ना।
तो हम लिखेंगे कंडक्टेंस का क्या ऑर्डर रहेगा, इन सॉलिड स्टेट दे आर बैड कंडक्टर्स बट बिकम गुड कंडक्टर्स इन कौन सी स्टेट, मोल्टन, लिक्विड की जगह बेटर है मोल्टन स्टेट, या फिर और इन एक्वस सॉल्यूशन, पानी में डाल दो फिर आयंस फ्री हो जाते हैं। कुछ ऐसा आप इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक शायद पढ़ते हो 10th में कि NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की, एक को पॉजिटिव बना लिया रोड को, एक को नेगेटिव बना लिया, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, एक को पॉजिटिव से जोड़ा, सोडियम पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। तुम्हारा क्या टाइम है बताने का? तो आयंस अगर मूव करेंगे तभी कंडक्शन होएगी। क्या आयन सॉलिड में मूव कर सकते हैं? तो सॉलिड में मूव नहीं करेंगे, या तो मेल्ट कर लो, ज्यादा इजी क्या है पानी में डाल दो, अगर पानी में वो सॉल्युबल हो जाए तो भी आयन मूव करने लग जाएंगे, कनेक्टिविटी होने लगेगी। ठीक है, तो ये लाइन ऐसे लिखी रही हो, ये एक पहचान भी है कंडक्शन का, एक टेस्ट पहचान है कि कोई कंपाउंड आयनिक है या कोवलेंट है। ये सिर्फ आयनिक का ही खास फीचर है कि आयनिक वैसे बैड कंडक्टर हैं लेकिन पानी में डालने से या मेल्ट करने से क्या हो जाते हैं, गुड कंडक्टर। खासकर मेल्ट करने से अगर गुड कंडक्टर हो गए तो आप सॉलिड का नाम रख दो भी ये आयनिक है, श्योरली आयनिक ही होगा 100%। अगर वो सॉलिड में बैड कंडक्टर हो लेकिन मेल्ट करके क्या बन जाए, गुड कंडक्टर, तो वो 100% क्या है, आयनिक है। वो कोवलेंट नहीं है, वो कोऑर्डिनेट नहीं है, वो मेटालिक नहीं है। मेटालिक तो वैसे ही प्योर है, मेटालिक तो सॉलिड स्टेट में भी क्या है, गुड कंडक्टर। कोवलेंट जनरली बैड कंडक्टर हैं। हाँ, कुछ कोवलेंट हैं जैसे HCl वगैरह पानी में डाल के क्या बन जाते हैं, आयन। इसका मतलब पहचान हो गई तीनों की, आयनिक सॉलिड में बैड, मोल्टन में गुड कंडक्टर, मेटालिक सॉलिड में भी गुड कंडक्टर, मोल्टन में तो होने। कोवलेंट बैड कंडक्टर हैं जनरली, हाँ रेयर कुछ एक हैं जो पानी में डाल के क्या बन सकते हैं, गुड कंडक्टर। तो ऐसे तीनों में पहचान भी हो सकती। ठीक है, क्या लिखें, पहचान कैसे हो जाएगी, हमें कैसे पता चला कोई कंपाउंड आयनिक सॉलिड है। आयनिक सॉलिड का मतलब वैसे तो बैड कंडक्टर है इन सॉलिड बट बिकम गुड कंडक्टर कब, इन मोल्टन। ठीक है, आयनिक सॉलिड। मेटालिक है तो आपको पिघलाने की भी जरूरत नहीं है, मेटल्स हैं सारे क्या होते हैं, ऑलवेज गुड कंडक्टर इवन इन सॉलिड। सॉलिड स्टेट में भी क्या रहेंगे, गुड कंडक्टर। थर्ड, कोवलेंट, बैड कंडक्टर से ही पता चल जाएगा, बैड कंडक्टर इन सॉलिड एंड मोल्टन स्टेट। एक्वस में जाता ही नहीं है ना, हमें जरूरत ही नहीं है। अगर सॉलिड में भी और मेल्ट करने में भी क्या रहते हैं, बैड कंडक्टर, तो वो क्या है, कोवलेंट। सॉलिड में ही गुड कंडक्टर है मेटालिक, सॉलिड में तो गुड बैड कंडक्टर है लेकिन मेल्ट करने से गुड, वो क्या है, आयनिक। एक्सेप्शंस हर जगह, आपको भी एक आधा ये माइंड में आ जाए तो एक आधा कोई एक्सेप्शन है, जनरल 90-95% पे ये आप अप्लाई कर। मींस हमें क्वेश्चन आ जाए कि ए कोई सॉलिड है लेकिन उसका करैक्टर ये है कि वैसे तो वो बैड कंडक्टर है लेकिन मेल्ट करने पे गुड बन गया तो आयनिक है। ए कोई सॉलिड है जो हमेशा सभी कंडीशन पे क्या रहता है, गुड कंडक्टर, तो मेटालिक। ए कोई सॉलिड है जो बैड कंडक्टर है, सॉलिड में मेल्ट कर दिया तब भी क्या रहता है, बैड, तो फिर कौन सा है, कोवलेंट। तो ऐसे 3 तरह के सॉलिड हमें आइडिया भी। कोई डाउट आ रहा तो पूछ सकते हो बेटा, हैंड रेज कर हो जाएगा। ये 2 करैक्टर हो गए। पहला हो गया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है, क्यों है, क्रिस्टलन नेचर की वजह से। एमसीक्यू में रीजन पूछा जाएगा तो ऑप्शन ये वाला टिक करना है आपने, ड्यू टू क्रिस्टलन नेचर।
और कुछ भी लिखे होंगे ड्यू टू हाई लैटिस, वो नहीं टिक करने, क्या करना है, ड्यू टू क्रिस्टलाइन एज, कंडक्टेंस का हो गया, है ना। थर्ड करें, थर्ड, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, इनका एक खास कैरेक्टरिस्टिक है, हार्ड है एंड ब्रिटल। हार्ड तो है बट इनकी हार्डनेस में कमी है, ये ब्रिटल हैं। ब्रिटल क्या होते हैं कि कभी थोड़ा सा प्रेशर लगाया, हथौड़ा मारा, पाउडर ही बन गया सीधा। मेटल्स में ऐसा नहीं होता, आयरन है मैलिएबल, डक्टाइल है, धीरे 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 फ्लैट होता जाएगा, टूटेगा नहीं। तो हार्ड तो बहुत ज्यादा थे लेकिन एकदम से टूट भी गए। कोवलेंट सॉफ्ट हैं बहुत सारे, कोवलेंट आइस ले लो, है ना, हल्का सा मारा टूट गया। कोवलेंट वीक है, सॉफ्ट है। आयनिक मजबूत तो हैं, हार्ड हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ब्रिटल भी हैं, जबकि दोनों चीजें एक दूसरे को कंट्रोवर्शियल हैं। कि जब तुम कह रहे हो हार्ड है तो फिर ब्रिटल कैसे हो गया, ब्रिटल का मतलब टूट जाएगा थोड़ा सा प्रेशर लगाने पे। तो हार्ड है तो ब्रिटल नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या रीजन है इसका, रीजन उसने कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया है, वो कहता फिर से क्रिस्टलाइन नेचर में जो लेयर्स बनी हुई हैं उसमें पैकिंग केटाइन के ऊपर एनाइन, एनाइन के ऊपर केटाइन ऐसे हो रखी है। आप इस पे कोई प्रेशर से कुछ मारते हो, हथौड़ा मारा, क्या होगा, जहां पे प्रेशर आएगा वहां पे आयन शिफ्ट हो सकते हैं अपनी प्लेस से। हो सकता है क्लोराइड थोड़ा सा आगे निकल जाए, सोडियम थोड़ा सा आगे आ जाए। और जैसी ऐसे लेयर्स खिसकेंगी एक दूसरे के ऊपर तो सारी पैकिंग आपकी एकदम से डिस्टर्ब हो जाएगी। कैसे, केटाइन केटाइन इकट्ठे आ जाएंगे, एनाइन एनाइन इकट्ठे आ जाएंगे, जिसकी वजह से आगे वाला हिस्सा अपने आप ही टूट जाएगा। तो आपको बस कुछ लेयर्स हिलानी है, जैसी लेयर्स हिल गई बाकी सारा एकदम से पाउडर बन जाएगा, क्योंकि अनाइन अनाइन अट्रैक्ट नहीं करते, क्या करते हैं, रिपेल। तो अट्रैक्शन है, फायदा है, लेकिन एक कमी भी है। थोड़ा सा आपने इसे हिला दिया स्ट्रक्चर, अट्रैक्शन किस में चेंज हो जाएगी, रिपल्शन में, जिसकी वजह से हार्ड है, ठीक है, जब तक ना छेड़ो हार्ड है। लेकिन अगर आपने कुछ मारा इस पे प्रेशर, अब नमक पकड़ो हाथ में, क्रिस्टल थोड़ा सा ऐसे दबा दो, पाउडर बन जाता है। तो थोड़ा सा दबाने से पाउडर बन जाता है। पत्थर ले लो, चलो हथौड़े से मारो, पाउडर निकलता है ज्यादा। ऐसे सिर्फ पीस ही नहीं होते, जैसे आयरन है कि 2 पीस हो गया 3, सीधा सीधा क्या हो जाता है, पाउडर। उस चीज को हम क्या कहते हैं, ब्रिटल। तो यहाँ पत्थर बजा, यहाँ पे तोड़ा हमने, वहां पाउडर कहाँ से आ गया, 2 लेयर्स बन जाती, टूट जाता। वो पाउडर इस वजह से आ गया क्योंकि वहां जहां बजा है, यहाँ कोई स्ट्रेस दिया आपने, प्रेशर लगाया है, वहां पे सारे आयंस हिल गए। हिलने की वजह से केटाइन केटाइन अनाइन अनाइन साथ साथ आगे रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से वहां वहां साइडों पे क्या बन गया, पाउडर। तो पाउडर बनने लग गया, ब्रिटल है, ठीक है, हो जाएगा बेटा, कैरेक्टर समझ आ गया। नेक्स्ट है सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी, सोलुबल है पानी में, सोलुबल इन वाटर, बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अब सॉल्वेंट की 2 कैटेगरीज हो गई, एक तो पोलर जैसे वाटर है। पोलर का मतलब क्या था, नेगेटिव पॉजिटिव, O पे नेगेटिव, H पे क्या है, पॉजिटिव, पोलर है। लेकिन कुछ एक नॉन पोलर है, जैसे बेंजीन। जब कार्बन के जितने भी हाइड्रोकार्बन है, सारे ही कार्बन है, सारे कार्बन है, तो इन्हें ऑयल्स कहते हैं हम। जो हमारे ऑयल्स हैं दे आर हाइड्रोकार्बन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सारे ऑयल्स हैं। ऑयल में कार्बन कार्बन पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, तो इन्हें कहा जाता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, इन्हें कहा जाता है पोलर। सोलुबिलिटी का एक सिंपल सा रूल है, लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर। कल हमने किया भी है, अभी NaCl पानी में डिसॉल्व हो गया था क्योंकि एक एनर्जी रिलीज हुई थी, हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन तो तभी रिलीज होगी ना अगर सोडियम पॉजिटिव के साथ कोई ऐसा सॉल्वेंट आएगा जिसके ऊपर नेगेटिव है, मींस इट मस्ट बी पोलर। अगर ये नॉन पोलर होता तो कोई अट्रैक्शन होती, कोई एनर्जी रिलीज होती। अगर एनर्जी ना रिलीज होती तो लैटिस मिलती ना कहीं से,
इसका मतलब पोलर तो ये काम कर सकते हैं कि अट्रैक्शन हो, एनर्जी रिलीज हो, हाइड्रेशन, जिससे लैटिस मिल जाए, डिसॉल्व कर ले। क्या नॉन पोलर ये काम कर सकता है? हेक्सेन है, नहीं कर सकता, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन ही नहीं होएगी। इसका मतलब इन्हें डिसॉल्व होने के लिए जरूरी है अट्रैक्शन हो, और अट्रैक्शन किसके साथ होएगी? पोलर के साथ। ठीक है, तो आयनिक किसमें डिसॉल्व होते हैं? पोलर में। लेकिन अगर नॉन पोलर में डालेंगे तो इनसॉल्युबल। नमक अल्कोहल में डाल दो, नहीं डिसॉल्व होता। ऑयल में डाल दो, शेक करके देखना घर पे, नहीं डिसॉल्व होगा। इससे हमने एक रूल भी बना लिया सॉल्युबिलिटी का। कभी ऐसे रूल आ जाए तो सिंपल याद करने का एक मेथड हो गया, लाइक डिसॉल्व लाइक। हमने ऐसे अपनी तरफ से बना लिया भी, इन पे पॉजिटिव नेगेटिव है, इन पे भी पॉजिटिव नेगेटिव है, तो जो पोलर है वो पोलर में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होते। तो इससे एक अपना लॉजिक लगा लेंगे हम कि हाँ, लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर पोलर में घुलेंगे, नॉन पोलर किस में घुलेंगे? नॉन पोलर। ठीक है, हो जाएगा। ये बात समझ आ गई बेटा? अब जब हम कोवलेंट में जाएंगे रूल वहां भी चल जाएगा। कोवलेंट मॉलिक्यूल दो तरह के होंगे, पोलर भी होंगे, नॉन पोलर भी। तो कौन से पानी में घुलेंगे? पानी पोलर है, पोलर डिसॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। तो वहां भी हम इसे यूज करेंगे जब करैक्टर लिखेंगे किसके? कोवलेंट के। सेम ही करैक्टर चलता जाए। ठीक है, हो जाएगा बेटा? अभी कितने हो गए? 4 करैक्टर हो गए सॉल्युबिलिटी तक, है ना। 5th करैक्टर लिखो। आयनिक शो फास्ट रिएक्शंस। आयनिक शो फास्ट रिएक्शंस। इनके रिएक्शन जो होते हैं वो फास्ट होते हैं। आयनिक कंपाउंड के रिएक्शन फास्ट होते हैं इन कंपैरिजन टू कोवलेंट। इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। आयनिक का ये रिएक्शन देखो, NaCl एक्वस लेते हैं हम और सिल्वर नाइट्रेट एक्वस लेते हैं। कहीं 10 तक पढ़ा है किसी ने रिएक्शन क्या क्या बनता है? Na के साथ क्या लगता है? Na3, और Ag के साथ Cl। एसिड बन जाते थे, नीचे बैठ जाता है, ऐसे पढ़ा है कहीं? ये रिएक्शन है आयनिक। लेकिन अगर कोवलेंट देखें, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये बनता है HCl। ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? कोवलेंट। दोनों में से हम कह रहे हैं भी आयनिक वाले फास्ट है, क्योंकि आयनिक में बॉन्ड तो टूटा ही पड़ा है, पानी में चला गया था। ये पानी में जाके आयंस तो अपने आप ही बन गए। ये भी पानी में चला गया, आयंस तो अपने आप ही बन गए, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो गई, उससे बॉन्ड टूट गया। बॉन्ड तो टूटा ही पड़ा है, सिर्फ क्या करना है? एक्सचेंज करना है। NaNO3 के साथ लगना है, Ag किसके साथ लगना है? Cl। बस इनको मूव करके जाना है। Ag को कहां तक जाना है? Cl तक पहुंचना है। Na को कहां तक जाना है? NO3 तक, जो कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। लेकिन अगर H2Cl2 देखें तो H2 में बेटा HH का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है, कोवेलेंट। क्लोरीन क्लोरीन का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है। जब तक आप एनर्जी नहीं दोगे ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। जब तक आप एनर्जी नहीं दोगे ये टूटेगा नहीं। टूटेगा नहीं तो बताओ क्या H और Cl जुड़ पाएंगे? तो हमें वेट करनी पड़ेगी भी ये टूटे पहले। स्लो प्रोसेस है। जब ये टूटेगा एनर्जी देंगे H बनेगा, ये टूटेगा एनर्जी देंगे Cl बनेगा, फिर H और Cl जुड़ के क्या बनाएंगे? HCl। इसका मतलब डिफरेंस आ जाएगा फिर से। आयनिक रिएक्शन फास्ट है, कोवलेंट क्या है? स्लो। ठीक है, तो कोवलेंट वाली को लिखेंगे स्लो रिएक्शन है, इसे क्या लिखेंगे? फास्ट। हो जाएगा? 5 करैक्टर हो गए। फिर से देखो, पहला मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है। क्यों है? क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और मेल्ट करना मींस आपस में बॉन्ड तोड़ने, फ्री करना, क्रिस्टल लैटिस की वजह से। दूसरा क्या लिखा? कंडक्शन। सॉलिड में तो आयन मूव नहीं कर सकते, मेल्ट कर लो फिर मूव करने लगते। तीसरा क्या लिखा? हार्ड है लेकिन ब्रिटल भी है साथ साथ। रीजन समझ आ गया? लेयर डिस्प्लेस हो गई। लेयर डिस्प्लेस होने से केटाइन केटाइन के साथ आ गया, अनाइन अनाइन के साथ, रिपल्शन होने लगी, जिसके वजह से आगे साइडों पे पाउडर आ जाएगा, अपने आप ही टूट जाएंगे कुछ एक। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी लाइक डिसॉल्व लाइक। एक रूल याद कर लो अपने मन में, अपने माइंड में, कि कभी ये देखना हो भी कौन किस में डिसॉल्व करेगा,
लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर है तो पोलर में, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर। और लास्ट रिएक्शन क्या है, फास्ट। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड तोड़ना नहीं पड़ता। एक और करैक्टर है जो आपको मल्टीपल में भी क्वेश्चन मिलेगा, आयनिक बॉन्ड जो है, आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, जबकि कोवलेंट जो है, कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। इसका मीनिंग वैसे तो कोवलेंट पढ़ने के बाद आपको अच्छी तरह समझ आएगा, फिर भी रेयर अगर आपको थोड़ा डायमंड वाला स्ट्रक्चर याद है, कहीं 8th 9th 10th में पढ़ा हो, डायमंड में याद है भी टेट्राहेड्रल होता है, हर एक कार्बन कार्बन से टेट्राहेड्रली जुड़ा हुआ है। कोई बॉन्ड एंगल भी बताते थे आपको, एक पर्टिकुलर बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री का। टेट्राहेड्रल का मतलब एक शेप है, शेप का मतलब एक डायरेक्शन है। कार्बन के साथ कार्बन रैंडम नहीं आगे चारों तरफ से घेरा डाल लिया, ऐसा नहीं है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आया है, एक इस एंगल पे, एक इस एंगल पे, एक इस डायरेक्शन पे, एक इस डायरेक्शन पे, तभी जाके क्या बना है, टेट्राहेड्रल। इनमें पर्टिकुलर बेटा बॉन्ड एंगल्स भी होते हैं, दो बॉन्ड के बीच में एक एंगल है 109.5 डिग्री अप्रोक्सीमेट, 109 मिनट बोला जाता है, 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट ऐसे ही बोला जाता है। तो ये आपने कहीं पढ़ा हो स्टेटमेंट में तब कह रहा हूं, नहीं तो तुम्हें कोवलेंट में जब पढ़ेंगे तब क्लैरिटी होगी। अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो इतना याद कर लो भी डायमंड कहीं सुना होगा आपने, बुक्स में पढ़ा हो टेट्राहेड्रल, इसका मतलब है डायरेक्शनल नेचर के, शेप है कार्बन के साथ कार्बन ऐसे नहीं जुड़ गया रैंडम। लेकिन जब सोडियम क्लोराइड है, सोडियम के साथ क्या क्लोराइड को आने के लिए कोई एंगल जरूरी है, चारों तरफ से क्लोराइड आएगा, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, 6 के 6 टाइप से इसने क्लोराइड ने सराउंड कर लिया। इट मीन दिस इज सिमिलर टू के एक मैग्नेट है, चारों तरफ से क्या खींचे जा रहा है। तो ये नॉन डायरेक्शनल का मतलब अभी सिर्फ इतना मान लो भी सोडियम ने क्लोराइड को चारों तरफ से खींचना है, कोई डायरेक्शनल नेचर नहीं है। कोवलेंट में आपको डिटेल समझ आएगा कि बॉन्ड जो बनेंगे उनमें एंगल्स आएंगे, एंगल्स आएंगे तो हर एक बॉन्ड का एक डायरेक्शनल नेचर है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉन्ड बनेगा, हर जगह नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि वाटर बना और ऑक्सीजन के राउंड चारों एच आ गए, चारों तरफ से कितने आए हैं, सिर्फ 2 ही आए हैं, वो 2 फिर किसी 2 डायरेक्शन में आए होंगे, सारों में तो आ ही नहीं सकते। इसका मतलब कोवलेंट की डायरेक्शनल नेचर है, आयनिक की डायरेक्शनल नेचर नहीं। हो जाएगा बेटा, तो 6 इसके कैरेक्टरिस्टिक कर लोगे। अब हम आपके क्वेश्चन जो है पहले असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हैं, बाकी टॉपिक मेरे ख्याल में हमारा हो गया, देख लेंगे कोई एक आधा पेंडिंग हो, है ना। पहले सब्जेक्टिव में चेक करो, सब्जेक्टिव में फर्स्ट क्वेश्चन है, किए हुए बेटा सबने, किसी से भी पूछ लूं मैं, लिखे हुए हैं सबने। इशप्रीत पहला आप बताओ बेटा, mg और s में फॉर्मूला क्या बना है, mgs बनेगा, चेक करो, mg2 पॉजिटिव है, सल्फर क्या है 2 नेगेटिव, तो फॉर्मूला क्या आएगा mgs। ठीक है, सेकंड में a और b में A टू B, क्योंकि A का इलेक्ट्रोवैलेंसी, तो पहले A में Mg2 आ जाएगा, सल्फर 2 आ जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा। B में A का चेक करो +1 आ जाएगा, B पे -2, फॉर्मूला क्या बनेगा। क्या बेटा, आयनिक, केमिकल बॉन्ड तो अंडरस्टूड आयनिक बनेगा, है ना। मैं वैसे बता रहा हूं कि इसमें आयनिक तो तुम्हें प्रेडिक्ट हो ही गया, आयनिक है। आगे इलेक्ट्रोवैलेंसी के बेस पे अगर फॉर्मूला बनाना है तो क्या बनेगा, MgS और AB का क्या बनेगा। ठीक है, आगे देख, सेकंड सिर्फ फॉर्मूला बता दो मुझे बस। पहला AlF3, दूसरा Al2O3, AlF3, सेकंड Al2O3, थर्ड
ए पे चार्ज बताओ कितना आएगा, बी पे पहले बी लिखना है, पॉजिटिव वाला बाद में। क्या बना, पहले कैटाइन लिखते हैं बाद में क्या लिखते हैं, एनाइन, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बी। ठीक है, आगे देखो थर्ड, फैक्टर्स क्या क्या हैं, 3 है। पहला, अंकिता आप बताओ आयनाइजेशन एनर्जी का फैक्टर क्या रहता है, आयनाइजेशन किसकी कम होनी चाहिए, मेटल की, तो ऐसे लिखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी लेस। सेकंड फैक्टर आपके साथ चेष्टा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए किसकी, नॉन मेटल की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल शुड बी हाई। नेक्स्ट, लैटिस एनर्जी हाई होनी चाहिए। तो 3 फैक्टर हैं। आयनाइजेशन में ये लिखना जरूरी है कि आयनाइजेशन मेटल की लो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नॉन मेटल की हाई होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी दोनों की है तो कॉमन आ जाएगा, लैटिस एनर्जी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो लैटिस एनर्जी के क्या क्या फैक्टर हैं, डिफाइन करो लैटिस एनर्जी को और क्या क्या फैक्टर है, दिलकश। 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनता है आयन से, जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। ठीक है, 2 फैक्टर हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली टू चार्ज। 6, बोर्न हैबर साइकिल में मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का फॉर्मूला बताओ, क्या क्या लिखा है, कौन बता रहा है, हैंड रेज करो। एक मिनट में लिखता रहूं बेटा। फॉर्मेशन इज इक्वल टू सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एनर्जी 1 2 1 बॉन्ड एनर्जी 2 टाइम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चेक करो, क्वेश्चन में कोई डाउट है तो हैंड रेज करो। मैच हो रहा है आपका। एमजी के लिए पहले लगेगा सब्लिमेशन, फिर लगेगा फर्स्ट आयनाइजेशन, फिर लगेगा सेकंड, तो एमजी 2 पॉजिटिव बन जाएगा। Cl2 के लिए बॉन्ड एनर्जी 1 लगेगी, 2 Cl बनेंगे, दोनों Cl के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होंगी, फिर लास्ट पे लैटिस एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट, Al2O3 के लिए करण Al2O3 के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू, किसी की कॉपी से कैसे समझ आएगा तुम्हें यार, किसी और की कॉपी से देख के कैसे समझ आएगा, राइटिंग समझ आ रही है उसकी। 2 आगे 2 आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, सेकंड, 2 आयनाइजेशन थर्ड, 3/2 बॉन्ड, चेक करना बेटा सही लिखा है इसने। ठीक है तेरा। नेक्स्ट, 7th में हो गया था कल, मल्टीपल में चेक करो। फर्स्ट 5 में से देखो कोई डाउट है तो, थर्ड एंड फोर्थ कर रहे हैं।
थर्ड किसी को समझ आ गया हो, कोई बताना चाहता है? हाँ बेटा माधव, +5 करो। ऐसा लग रहा है ना ये बी का कितना है +5। अब बताओ, अब करके देखो, रुक जाओ, +5 अब करके देखो, किसी को समझ आ रहा है कैसे करना है? हम बता दे दिव्यम। 0 है तो टोटल कंपाउंड के ऊपर चार्ज कितने हैं? 0। तो हम करते थे भी, अगर KMnO4 लिखा है, KMnO4 में टोटल चार्ज क्या कर लेते थे? 0। K का, Mn का, O का निकाल लेते थे। इट मींस ऐसे इनमें A में, B में, सभी में चेक करो जिसमें टोटल 0 हो गया, क्योंकि चार्ज दिया नहीं हुआ है ना। जिसमें A का, B का, C का भर के 0 हो गया, वो आपका सही आंसर है। चेक करो A में 0 होता है या नहीं। फिर B में चेक करो, ऐसे अपना अपना कॉपी पे चेक करो। A में A 3 है, तो एक पे अगर 2 चार्ज है, 3 पे कितना हो गया? 6। फिर ब्रैकेट, B 4 है, 4 B पे कितना हो गया? 20। C पे -2, फिर ट्वाइस। चेक करो क्या ये 0 आ रहा है मैथमेटिकली? ये रह गया 20 में से 2 गए 18, 18 का डबल 36, 36 और 6 बहुत ज्यादा आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है ना, तो ये 0 नहीं आ रहा। आगे देखो BCD, ऐसे ट्राई करके देखो। तुम्हारा अलग पेपर नहीं होगा, सेम ही होगा सबका। एक ही पेपर होता है भी, कहीं किसी को अलग अलग गलत फहमी होगी, हमारा तो पता नहीं अलग होगा। जेई का पेपर एक ही होना है सबका। तो कई तो कर रहे हैं, बाकी बैठे हैं कि हमें क्या लेना है। सबका एक ही पेपर है, एक सिंगल एग्जाम होगा। बी आ रहा है, अब बी में 0 आएगा, भर के देखो। ए में 3, बी सी 4 ट्वाइस। 3 ए पे कितना हो गया चार्ज? 6। एक बी पे कितना है? 5। एक बी पे 5 है ना, -8 ट्वाइस। चेक करो, 5 - 8 -3 2 0 आए है ना। तो ऐसे भर के देखना है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए? 0। फोर्थ देखो, फोर्थ अभी बता पाओगे नॉन डायरेक्शनल किसका है? आयनिक, RbCl। 5 तक कोई और है? नेक्स्ट 10 तक बताओ। 10 तक कौन सा? 8। 8th क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। लास्ट बेंच रिहान, ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट बता, KCl और MgO किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा है और क्यों है? लैटिस एनर्जी कैसे देखता था? कोई फॉर्मूला बताया था कल लैटिस एनर्जी का? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो पहले देखेंगे Q1 Q2, फिर देखेंगे साइज। चेक कर Q1 Q2 कितना लिखूं मैं? Q1 चार्ज कितना कितना है K और Cl पे? 1 × 1। ये कितना है? 2 × 2। ये 4 हो गया, ये कितना हो गया? 1। चार्ज ज्यादा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, तो पहले में से MgO आ गया। ऐसे सभी में से निकाल के लिखो पेयर, लिथियम फ्लोराइड या लिथियम ब्रोमाइड? फ्लोराइड। कौन सा रीजन लगेगा? साइज, साइज छोटा, ठीक है। थर्ड Mg3N2 या फिर NaCl? Mg3N2। चार्ज कितना है? 6। इस पे नहीं 2, चार्ज Mg पे 2, N पे कितने? 3। हम चार्ज एक आयन का लेते हैं बेटा, टोटल नहीं लेते, क्योंकि चार्ज Mg2 पॉजिटिव और N3 नेगेटिव, इनमें अट्रैक्शन देखेंगे। तो Mg पे 2 लेना है, N पे कितना लेना है? 3। तो 2 × 3 6। इस पे कितना आ जाएगा? 1 × 1, ठीक है। तो आंसर देखो कोई बन रहा है? जी हो। 9th भी सेम ही है। इनकरेक्ट ऑर्डर क्या है? सी ऑप्शन।
सी में किसका ज्यादा होना चाहिए था, LIF, रीजन होता साइज, साइज छोटा। 10th लार्जेस्ट अमाउंट Q1 Q2 करके देखो, सी आ जाएगा। ALN में 3 into 3 कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। 10 तक चेक करो, कोई और डाउट है? आगे बताओ 15 तक, 11 में, 12 में कोई डाउट? 13 14 13 पढ़ो भी। हाईएस्ट लैटिस एनर्जी किसकी है, MgO। रीजन चार्ज देखेंगे, Q1 Q2। पहले है लिथियम फ्लोराइड 1 into 1, सेकंड है LiCl 1 into 1, थर्ड है NaCl 1 into 1, फोर्थ है MgO 2 into 2। तो पहले चार्ज डोमिनेटिंग है, चार्ज से हमारा आंसर आ जाएगा MgO, ठीक है। और देखो 15 तक कोई, 12 क्वेश्चन देखो। स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, तो स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड मींस लैटिस एनर्जी हाई, डी आ जाएगा। क्योंकि Q1 Q2 करके देखो, Q1 Q2 A का आ जाएगा 1 into 1, B का आ जाएगा 2 into 1, C के लिए 1 into 2, D के लिए 2 into 2, तो सबसे ज्यादा ये आ जाएगा। तो चार्जेस देखेंगे पहले, ठीक है। आगे देखो, और कोई है 15 तक? नेक्स्ट 20 तक चेक करो, कोई डाउट? 18 तक, 18 डाउट है बेटा किसी का? 17 पढ़ो। 17 क्वेश्चन कौन बता रहा है, एक्सप्लेन करो कोई। आप बता रहे हो बेटा? यस बताओ। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन, और तीसरा फैक्टर है लैटिस एनर्जी। चेक करो 17 का क्या आंसर दिया हुआ है। तो ड्यू टू एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, इसे क्या कहते थे, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी नॉट हाइड्रेशन, लैटिस। 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है फॉर्मेशन, पहला आयनाइजेशन, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थर्ड क्या है, लैटिस। 3 ही फैक्टर है। अगर 2 अनफेवरेबल भी हैं फिर भी बॉन्ड बन रहा है, इट मीन तीसरा क्या होगा, फेवरेबल, है ना। तो लैटिस एनर्जी वाला फेवरेबल होगा। उसने लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन लिख दी, वी एनर्जी रिलीज्ड व्हेन कंपाउंड इज फॉर्म, है ना। तो ए आना चाहिए, चेक करो आंसर। एब्जॉर्ब तो तोड़ने वक्त होती है, यहां तो बनेगा ना। इस वाले में क्या है, केटाइन बना, एनाइन बना। अब केटाइन और एनाइन से क्रिस्टल बनेगा या टूटेगा, बताओ? बनेगा ना। तो यहां तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो लैटिस एनर्जी इसीलिए ज्यादा लिखी थी हमने कि जितनी ज्यादा रिलीज होएगी उतना ही ज्यादा फायदा है। रिलीज होने वाली ज्यादा हो, लगने वाली कम हो, उतना ही ज्यादा बेनिफिट है, उतना इजीली होता है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो ऐसे। और कोई डाउट है बेटा 18 तक? क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहां तक